भी नहीं हो रहा सर। अच्छा, कुछ भी नहीं हो रहा। वो खुद ही एक दिन मुज़ाकरात की दावत देती हैं, फिर अगले दिन वापस ले लेते हैं, फिर देते हैं। मतलब उनकी अपनी डेस्परेट एफर्ट्स हैं। आई डोंट थिंक सो कि एस्टेब्लिशमेंट किसी मौके पर भी बात कर रही है, बातचीत चल रही है, बातचीत टूट रही है। आई डोंट थिंक सो। नोबडी इज टॉकिंग टू इमरान खान। Nobody is serious in talking to Imran Khan, Alima Khan, or to someone or for Imran Khan. ठीक है ना? मतलब you can talk to Gandapur for Gandapur, you can talk to Barrister Gaur for Barrister Gaur, you can talk to Umar Ayub for Umar Ayub, but you cannot talk to these people for Imran Khan. तो आप एक बात समझे, खान के बारे में किसी से कोई बात नहीं हो रही ना, खान से बात हो रही है। अब हमारे दोस्तों ने तो, आपको पता है, ईद पे उनको बाहर ले आना था। अब मुझे लगता है 4 दिन रह गए हैं उनके बाहर आने में। तो मैंने आपसे कहा था शर्त वर्त लगवा दें मेरी किसी से, आपने तब मेरी बात नहीं मानी, मेरी गुर्बत दूर हो जाती, कोई शर्त वर्त लगवा देते। तो आई डोंट थिंक पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप में इस वक्त इमरान खान से बात करने की कोई जरूरत है जी। अभी हम यही मुज़म्मिल साहब बात कर रहे थे आकिल शाह, प्रोफेसर आकिल शाह से, और वो यही कह रहे थे कि डोमेस्टिकली पाकिस्तान आर्मी के और जनरल आसिम मुनीर के बारे में जितना भी प्रोपेगेंडा किया गया 2-2.5 साल से, जिस तरह से उनकी एक किरदार, कुछ लोग कहेंगे किरदार कुशी, कुछ कहेंगे किरदार साजी, वो की गई, वो सारी की सारी इस पिछले चंद हफ्तों में वो वैनिश हो गई है, एवेपोरेट हो गई। आप इससे इत्तेफाक करते हैं क्योंकि आप पाकिस्तान में भी मौजूद है? देखिए, ओवरऑल तो मोमेंटम और चेंज हुआ है ना। ओवरऑल तो एक सेंटिमेंट बदला है आसिम मुनीर के खिलाफ। अब वो सेंटिमेंट इस वक्त व्हेन इट कम्स टू अगेंस्ट इंडिया, तो एवरीबॉडी इज विद पाकिस्तान। अभी चूंकि पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में कोई ऐसी चीज हो ही नहीं रही जो बहुत सेंटर ऑफ स्टेज हो, मतलब आप समझे ना। अभी तो पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत एक जमूत का शिकार है, पाक भारत की शीदगी की वजह से। कुछ भी अंदरूनी सियासत में नहीं हो रहा। वो तो पाक भारत की शीदगी रही है, या मोदी का बयान डिस्कस हो रहा है, या आसिम मुनीर का जवाब डिस्कस हो रहा है, या शहबाज शरीफ के दौरे डिस्कस हो रहे हैं। तो इस सारे में तो इमरान खान इररिलेवेंट हो गया ना। बिल्कुल। मुझे किसी दोस्तों ने कहा कि जी वो इमरान खान को ना 6 तारीख को बड़ी ब्रीफिंग दी गई है प्राइम मिनिस्टर। मैं कह यार 6 तारीख को ना फौज जंग रुकवाना चाहती थी। तुम बताओ, इमरान खान मोदी को फोन करके जंग रोक सकता था? इमरान खान ट्रंप को फोन करके जंग रोक सकता था? इमरान खान मैक्रोन को फोन करके जंग रोक सकता था कि अपने राफेल वापस ले लो? क्या कर सकता था इमरान खान जिसके लिए डियाला जाते और जंग रुक जाती? इमरान खान कर सकता था। लोग इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान के साथ थे, और पाकिस्तान की लड़ाई पाकिस्तान की फौज लड़ रही थी। ये बात तो बिल्कुल सादा सी बात है, लेकिन मुजम्मिल, आपने देखा है कि नजम सेठी साहब ने कल, पिछले 2 हफ्ते पहले उन्होंने ये कहा 5 मई की मुलाकात वाला, फिर उन्होंने कहा जी उनको छोड़ दिया जाएगा। अभी कल मैं देख रहा था कि उन्होंने फिर से ये कहा कि कोई लॉलीपॉप जो है वो दिया जा रहा है, और ये कि शायद वो उनके हौसले बुलंद रखने के लिए। तो ये कुछ ना कुछ तो बातचीत कहीं ना कहीं बैक चैनल पे कोई लेवल पे तो हो रही है, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट भी ये चाहती है, उनका जो मेन पॉइंट है वो ये है कि मुल्क में एक यूनिटी और कंसेंसस का माहौल हो। जो पहले तफरीक वगैरह रही है वो उसमें कमी आए। मुजम्मिल साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, एक दफा मैं आपको ना 94 का एक वाक्य सुना। सेनेटर परवेज रशीद साहब के घर बैठा था, और पीपल्स पार्टी के एक लीडर होते थे राना फारूक, फैसलाबाद के, जो टेक्सटाइल मिनिस्टर भी हुए। बिल्कुल। राना फारूक साहब ने मुझे कहा कि परवेज रशीद साहब ने 10 साल ज़ियाउल हक के ये कहकर गुजार दिए कि अगले 4 माह में ज़ियाउल हक जा रहे हैं। अच्छा ठीक है ना, 10 साल गुजर गए। तो बड़े आराम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई पाकिस्तान की यूनिटी में इमरान खान का कोई किरदार हो ही नहीं सकता। लेकिन वो कोई इमरान खान जाके पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बैठ सकता है? बहुत इस वक्त तो नामुमकिन ही लगता है जी। इमरान खान जो इक्तदार लिए बगैर फौज की हिमायत कर सकता है? नहीं, फिलहाल तो नहीं करेगा जब तक वो इक्तदार नजर नहीं आ रहा होगा। तो फिर मेरा मतलब, अब इक्तदार, अब आपका आखिरी सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्या इमरान खान को इक्तदार दिया जा सकता है? फिलहाल तो नहीं, इन हालात में तो नहीं।
बिल्कुल। और जो फिर क्या बात होगी? इक़्तिदार दिया नहीं जा सकता, गुफ्तगू हो नहीं सकती, मुज़ाकरात हो नहीं। अगर कोई पाकिस्तान में नेशनल यूनिटी करनी है तो वो माइनस इमरान खान करनी होगी। उसकी रेसिपी माइनस इमरान खान होगी, माइनस पीटीआई होगी। वो पीटीआई ऑन द टेबल नहीं होगी। वो मुझे कहने लगे कुछ दोस्त के पीटीआई के लोगों को भी वफद में शामिल करें जो मुल्क जा रहे हैं। मैं कहा ये पूछे बगैर बाथरूम तो जा नहीं सकते, इन्होंने बैरूनी दौरे पे चले जाना था। अच्छा मुज़म्मिल साहब किसी भी ज्यादती हम अडियाला से पूछेंगे, खान साहब इजाजत देंगे तो हम जाएंगे, खान साहब की इजाजत के बगैर हम कैसे जा सकते हैं, हम कैसे चले जाएं? फिर मेरा मतलब क्यों ऑफर करनी थी? अब आप ये समझें कि इस मुल्क की पॉलिटिकल फोर्सेस और इस मुल्क के एस्टेब्लिशमेंट की ये सोच बन गई है कि इनको ऑफर ही नहीं करना, अच्छा इनको डिस्कार्ड करना। देखिए, मैं मुज़म्मिल साहब आपकी बातों से मैं इत्तेफाक कर रहा हूं यकीनन, लेकिन एक पॉइंट है जहां पे मेरा आपसे इख्तिलाफ है। उसकी वजह यह है कि माइनस हो नहीं सकता, क्योंकि उसके उसके भी लाखों करोड़ों सपोर्टर्स हैं, वो तो उसको है वोट जी रहे 2029 में वोट डालेंगे ना। नहीं, लेकिन अभी अगर वो खफा और नाराज होंगे एस्टेब्लिशमेंट से बैठे रहे। तो जो 3 साल वो खफा और नाराज थे, उन 3 साल में उन्होंने क्या कर लिया? क्या आसिम मुनीर स्टेप डाउन हो गया? नहीं, वो तो नहीं हुआ। क्या वो तो 26वीं तरमीम नहीं हुई? वो भी हो गई, वो भी हो गई। जब 3 साल आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जनरल आसिम मुनीर की ऐसी की तैसी भेज दी गई, उस हाँ, दौरान आसिम मुनीर या एस्टेब्लिशमेंट की आपको रवैये में लचक नजर आई? नो तो नो खून क्यों आएगी? ये तो हुन बस फिर मतलब देखिए, सियासत जो है ना वो जरूरत का खेल है, नीड बेस्ड काम है। ठीक। पार्लियामेंट में कानून साजी भी नीड बेस्ड होती है कि जरूरत महसूस की जाती है। तो आईनी तरमीम नीड बेस्ड होती हैं, जरूरत महसूस की जाती है। सियासी जो चालें हैं वो नीड बेस्ड होती हैं कि जरूरत महसूस। इमरान खान की क्या जरूरत है एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को, आप बता दें। देखिए जी, मैं तो खुद इस बात पे लॉजिक नहीं, जरूरत के अलावा ये कि अभी जिस पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में आ चुके हैं जनरल आसिम मुनीर, पहले तो उन पे बहुत दबाव डाला इन्होंने। आपने खुद ही कहा 9 मई भी तो हुआ, बगावत कर दो, खड़े हो दबाव जाओ। कर दिया। हाँ, अच्छा मुजम्मिल, मैं ये इसी मौजू पे मैं ये कहता हूं कि आपसे कि इन्होंने ये भी कहा कि देखिए, जो आपकी बात दुरुस्त है कि कि उनको फिलहाल इक़्तिदार के जो और पावर को मेंटेन रखने के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इंडिया दोबारा हमला करता है और जो कि जिसका कि बहुत वाज़े और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, तो एक एस्टेब्लिशमेंट की तो ये ख्वाहिश होगी ना कि मुल्क एक हाउस डिवाइडेड ना हो। यहाँ पर जो है कौम एक पेज के ऊपर जरूर खड़ी हो, और उसमें यकीनन इमरान खान की और उनके सपोर्टर्स की कोई ना कोई जगह तो है। अब ये नहीं हो, हम आप देखें ना, आप तो बिल्कुल यकसा कह रहे हैं कि जी माइनस कर दो ये। अगर वो मैं 1 मिनट, मोदी ने दोबारा हमला कर दिया और दोबारा ब्रह्मोस मिसाइल मारने शुरू कर दिए। उन मिसाइलों के ऊपर लिखा होगा नॉट फॉर पीटीआई। नहीं नहीं, वो नहीं लिखा होगा, ऑफ कोर्स नॉट। फिर इकट्ठी हो जाएगी फौज के पीछे कि आओ पाकिस्तान की जंग लड़ते हैं। बस मतलब मुजम्मिल साहब, जितना होगा उतनी कौम फौज के पीछे इकट्ठी होती जाएगी। ये तो बड़ी बेहतरीन रेसिपी है। मुजम्मिल साहब तुसी ते फैसला कीता है कि ओनू ढक के ही रखना है। अच्छा एनीवे, पूछ रहे हैं कि जेड़ा भारत ब्रह्मोस मिसाइल मारेगा ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ लिखे होएगा नॉट फॉर पीटीआई सपोर्टर्स। नहीं नहीं, ऐसा तो लिखा होगा तो पाकिस्तान, वो तो पाकिस्तान पे हमला हो। हो जाएगी एकदम के भाई मिसाइल तो मैंने भी मार सकता है। हाँ कौम इकट्ठी हो जाएगी, अपनी अपनी जरूरत को कौम इकट्ठी होगी, फौज की मोहब्बत में इकट्ठी नहीं होगी, सर्वाइवल ऑफ पाकिस्तान के लिए इकट्ठी होगी, हाँ, तो अपनी बचाव के लिए इकट्ठी होगी कि हमने पाकिस्तान का दिफा करना है, भारत आके मारेगा। हाँ क्या ये? अच्छा 1 मिनट, मैं आपको सीरियसली कह रहा हूं, इनका ये ख्याल था कि मेरा मतलब है कि जब अगर लड़ाई बढ़ जाएगी तो हम अडियाले की कॉल दे देंगे और लोग अडियाला से जाके इमरान खान को जंग के दौरान निकाल लेंगे। नहीं हो सका। कैसे होना था? ये तो बिल्कुल
अहम काना बातें थी, वो तो मैं भी देख रहा था। ये कहते हैं कि हम सवाबी में एक टेंट विलेज बनाएंगे, वहां पे 5 लाख बंदा उस टेंट विलेज में इकट्ठा करेंगे, फिर 5 लाख की फौज जो है जब पानीपत के मैदान में इकट्ठी हो जाएगी तो यकदम यलगार कर देगी इस्लामाबाद की तरफ। हो सकता है उस टेंट विलेज से 5 लाख के, वो कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान से बंदे स्वाबी इकट्ठे कर लेंगे, टेंट विलेज बनाएंगे, लॉजिस्टिक सपोर्ट इकट्ठी करेंगे, ਉੱਥੇ 5 लाख बंदा इकट्ठा कर लेंगे, उतो फिर जलगार करेंगे। एक किहड़े सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਤਈयब बुर्दगा, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਅਰਤਗਲ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇਖकर ਪੀਟੀਆਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਤਗਲ ਦੇ ਡਰਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਡ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ।